ओम आदिनाथाय नमः। अक्षय तृतीया पर्व कब, क्यों और कैसे मनाया जाता है? मुनि ऋषभ महाराज का 6 माह का उपवास, निज में वास रहे सदा, विषय आहार से दूर। श्रेयांस नप सोम प्रभ, जाति स्मरण बहुबोध, लिया आहार इच्छु रस गने, अक्षय तृतीया रोज, अक्षय तृतीया रोज। हस्तिनापुर के हीरे इक्ष्वाकु वंश के होते हुए इच्छाओं से विरक्त सिद्धार्थ वन में सिंह के समान विचरण करने वाले 63 लाख पूर्वक में राज्य किया, लेकिन कर्म की 63 प्रकृतियों को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ऐसे ऋषभ मुनिराज का आज पारणा दिवस, जो हम अक्षय तृतीया पर्व के रूप में मनाते हैं। आज के दिन 2 महान कार्य हुए हैं। वैशाख शुक्ल तीज, पंडित दौलत राम जी जो छडाला ग्रंथ की रचना आज के दिन पूर्ण हुई थी, जिसे हम छोटा समयसार भी कहते हैं। आहार दान की परंपरा आज से ही शुरू हुई थी। छडाला ग्रंथ की रचना पूर्ण हुई थी 91 वसु 1 वर्ष की, तीज शुक्ल वैशाख, कर्यो तत्व उपदेश यह, लखी बुध जन की भाग। मानव की एक वृत्ति होती है कि वह अपनी तुलना दूसरों से करता है। उसी प्रकार हम भी अपनी तुलना ऋषभ मुनिराज से करते हैं। तो कहाँ राम और कहाँ रावण, कहाँ सद्दाम और कहाँ संत तुकाराम। हमें अगर 6 सेकंड भोजन नहीं मिले तो हम डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो हमारा पारा 7वें आसमान पर और कषाय के चक्रवर्ती बन जाते हैं। और उन्हें 13 महीने 9 दिवस तक आहार नहीं मिला। रोज आहार के लिए निकले और बेचारे भोले प्राणी, अज्ञानी प्राणी आहार के बदले हाथी, रथ, रत्न आभूषण, यहाँ तक कि विवाह के योग्य कन्याएं देने लगे, लेकिन आहार नहीं दे। तो हमें तो लगता है बेचारे ऋषभ मुनिराज, लेकिन वे विचारे नहीं थे, वे बेचारे नहीं थे, वे तो विचारे थे, विचार करते थे। मैंने पूर्व भाव में बैल को मुसक रात्रि में छोड़ना भूल गया था। देखो उस कर्म के उदय के फल में इंद्रादिक से सेवक चक्र, कामदेव से सुत, और देखो एक समय पहले भी नहीं आहार मिले उनको, और उन्हीं कर्मों के फल में आज मुझे आहार नहीं मिला। ज्ञानी किसी पे दोषारोपण नहीं करते हैं, वो अपने ही कर्म का उदय का विचार करके समता भाव रखते हैं। अवधि ज्ञान से जान लिया, लेकिन निधत्ति निकाचित कर्म की प्रकृतियां उदय में जब आती है तो उसका फल अवश्य ही मिलता है। भक्त तो 24 घंटे में एक बार आहार देते हैं, लेकिन वे तो निरंतर अंदर में जो अतीन्द्रिय आनंद का, इच्छु रस का, अक्षय रस का निरंतर सेवन करते हैं और उसी को अंजुलि भर के रसास्वादन करते हैं।
तृप्त तृप्त होते हैं और शरीर भी ज्यों का त्यों कैसा होता है, सुंदर होता है। भगवती आराधना में ऐसा लिखा है, जब मुनि की समाधि होती है तब 48 निर्यापक मुनिराज उन्हें संबोधन करते हैं। हे मुनि, तुम्हारे अंदर ज्ञान और आनंद का नियाग्रा फॉल बह रहा है, उसका रसास्वादन करो। और हमने तो अपने मुंह को एटीएम अकाउंट बना लिया है। ऑल टाइम मनी मिलती है ना, या ऑल टाइम मुंह खुला। इसलिए हमको तो ऐसा लगता है कि वे 1 वर्ष तक कैसे निराहारी होंगे। गुजरात में एक व्यक्ति को 411 दिन तक भोजन पानी नहीं मिला। 64 वर्ष की उनकी आयु थी, फिर भी स्वस्थ था। अमेरिका के 20 डॉक्टर्स की टीम उनको देखने के लिए आई कि कैसे जिंदा है, और उनकी बॉडी मिनिमम 1800 कैलोरी में जिंदा रह सकती थी। ये भूख क्यों लगती है? ये क्षुधा का विकल्प क्यों आता है? असाता वेदनी कर्म के उदय से भूख लगती है, और भूख लगने को अच्छा मानना अर्थात असाता वेदनी कर्म को अच्छा मानना, और वे सब प्रकृतियां पाप रूप है, और उन पाप रूप प्रकृतियों को हमने अच्छा मान लिया है, तो उनके अभाव का प्रयत्न पुरुषार्थ कैसे करेंगे। आज अक्षय तृतीया पर्व के नाम पर मंदिरों में, संस्थानों में जो रस पिलाने की प्रथा चल गई ही है ना, जबकि ये तो कितना पवित्र पर्व है। न जाने पता नहीं कहाँ से ये विकृतियाँ आ गई है। क्यों मनाया जाता है ये अपना अक्षय तृतीया पर्व? 6 मास का ध्यान योग समाप्त होने के बाद विहार करके जब ऋषभ मुनिराज हस्तिनापुर पहुंचे, उस समय राजा सोमप्रभ और राजा श्रेयांस राज्य करते थे। उस दिन मुनिराज पहुंचने वाले थे। उसी रात्रि को स्वप्न में दोनों भाइयों ने सुमेरु पर्वत, कल्प वृक्षों से भरा हुआ रत्न थाल जब स्वप्न में देखा, तो उसका फल अवधि ज्ञान से लगाया कि मुनिराज हमारे आंगन में पधारने वाले हैं। जिस प्रकार 2 पर्वतों के बीच सूर्य सनराइज कितना शोभा को प्राप्त होता है, उसी प्रकार से राजा सोमप्रभ और राजा श्रेयांस के बीच में मुनिराज सूर्य के समान सुशोभित हो रहे थे। और लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से मुनिराज को देखते ही जाति स्मरण हुआ। पूर्व भाव में नदी के किनारे 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराजों को आहार दान दिया था। बस उसी का स्मरण कर ऋषभ मुनिराज को नवदा भक्ति पूर्वक इच्छु रस गन्ने का आहार दान दिया। बाह्य में अंजुलि भरकर इच्छु रस का आहार लिया, और अंतर में अपने आनंद रस का रसास्वादन कर रहे थे। आहार लेकर मुनिराज पुनः जंगल में चले गए, और दोनों भाई उन्हें नगर के बाहर तक छोड़ने आए। और जब तक आंखों से ओझल नहीं हुए, तब तक उन्हें देखते रहे। और जब नगर में प्रवेश किया, तो 5 आश्चर्य हुए। मंद सुगंध बहने लगी, जय जय घोष के नारे हुए, नगर में रत्नों की वर्षा हुई, संपूर्ण दरिद्रता दूर हो गई। और राजा श्रेयांस जब महल के अंदर पहुंचे, तो 12.5 करोड़ रत्नों की वर्षा हुई। और उसी समय वह या तो उसी भाव से या तीसरे भाव से नियम से मोक्ष जाते हैं,
जो तीर्थंकर मुनिराज को प्रथम आहार देते हैं उसका फल इस प्रकार से मिलता है। और इस आहार दान की अनुमोदना 4 जीवों ने भी की थी। सिंह, बंदर, सूकर, इन्होंने भी अनुमोदना की थी और ये भी ऋषभदेव के साथ कैसे हैं, मोक्ष चले गए हैं। और बड़ी मुश्किल से राजा सोमप्रभ और राजा राजा श्रेयांस बड़ी मुश्किल से रत्नों को पार करके महल में पहुंचे। भरत जी को जब ये बात मालूम पड़ी, तब ऋषभ मुनिराज के आहार की बात भरत जी ने सुनी तो वे हस्तिनापुर आए और कहा, हे महादानपति, मौन धारण किए मुनिराजों का अभिप्राय आपने कैसे जाना? तीर्थंकर मुनि दीक्षा लेते ही मौन हो जाते हैं। तब राजा श्रेयांस ने जाति स्मरण की घटना सुनाई। भरत जी ने कहा, हे कुरुराज, आप हमारे गुरु हैं। आपने आहार दान की विधि बताकर हम पर बहुत बहुत उपकार किया है। उस दान के फल में अपुनर्भव अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हुई। रयनसार ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि सत्पुरुष को दान देना कल्प वृक्ष की शोभा के समान है और लोभी पुरुषों को दान देना मुर्दे की ठठरी, मतलब ठठरी की शोभा के समान है। जो शोभा तो होती है लेकिन मृतक व्यक्ति को सुखदायक नहीं होती है। धवला ग्रंथ में भी ऐसा लिखा है कि तिर्यंच भी दान देते हैं। अणुव्रत धारण कर, प्रासुक जल, सचित भोजन कर अभय दान देते हैं। नाव में अगर पानी भर जाए तो क्या करना? तैरने मत बैठ जाना, उसे दोनों हाथ से निकालना। उसी प्रकार हमारे पास अगर पुण्य के उदय से धन हो तो भोगने मत बैठ जाना, उसे भरपूर दान देना। व्यवहार से तो आहार दान दिया राजा श्रेयांस ने, लेकिन निश्चय से दान किसने दिया? निश्चय से दान तो ऋषभ मुनिराज ने स्वयं को ही दिया। उपयोग का निज रूप में ही लीन होना दान है। यह है अनोखा दान जो देता परम निर्वाण है। हम सभी भी ऐसा अनोखा दान देकर अपनी तिथि को अक्षय बनाएं, तभी यह अक्षय तृतीया पर्व की सार्थकता है। ओम नमः सिद्धात्मा, ओम नमः शुद्धात्मा।